जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम, महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम, वेद व्यास जी को प्रणाम, तमाम संतों को, गुरुजनों को, महंतों को, अरिहंतों को, मुमुक्षुओं को, सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण। ये तपस्वाध्याय ईश्वर परिधान का क्रिया योग का अभ्यास जो है वह हमको क्लेश, हमारे दुख जो हैं उनको कम करता है। दुख क्या है? मानसिक वेदना। समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च, समाधि की ओर ले जाता है। ये फिर जो कल हमने जो कहा था, ये जीवन तो चलता चला जाएगा। कुछ भी करो तो सुबह हुई तो शाम होने वाली है। ये पतझड़ आएगी तो वसंत भी आने वाली है, और वसंत आई तो पतझड़ भी आने वाली है। सर्दी के पीछे गर्मी, गर्मी के पीछे वर्षा, ये तो प्रकृति का नियम है। समुद्र में ज्वार है तो भाटा है। कांट एस्केप। जन्म है तो मृत्यु है। जातस्य की ध्रुव मृत्यु, कहाँ कब कैसे में पता नहीं, किंतु प्रतिपल हम जीवन जिए, मरने के पहले नहीं मरे। किंतु जीवन को ये पकड़ के रखना ये उचित नहीं है। ना ना ना, जीवन तो शाश्वत है। जब तक चलना है तब तक ही चलेगा। जन्म और मृत्यु दोनों हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, हम जानते हैं अहमदाबाद में एक बच्चे को, मेडिकल स्टूडेंट रहा हो, थोड़ा कभी गिल्टी कॉन्शियस हो गया, वो रेलवे ट्रैक में जाकर के सो गया। वो ट्रैक ऐसा है, टर्न करती है ट्रेन, तो वहाँ अगर कोई सो गया तो कटेगा ही। वो कटा नहीं, रेल खड़ी हो गई, उसको उठाया। हाँ, फिर क्या है, उसको मेंटल में इंजेक्शन दे के ठीक किया। अभी तो ऑप्थेल्मिक सर्जन है। क्यों ऐसा होता है? मृत्यु को अगर आप चाहते हो, मैं चाहता हूं, मैंने देखा एक बहुत बड़े अधिकारी रहे, तो उनकी माताजी चौथे मंजिल से गिरी, नीचे कूदी, मरना चाहती थी, नहीं मरी। नीचे सब्जी वाले की रेहड़ी जा रही थी, उस पर गिरी। आपकी मृत्यु आपके हाथ में नहीं है, इसलिए मौत के लिए विचार ना करो। जीवन की मृत्यु के अंतिम फल तक जीते रहो। देखिए, ये ट्रेन जो है ना, ट्रेन जो अहमदाबाद से चलेगी, हमारे दिल्ली जाने वाली जाएगी। आप ट्रेन में उतर जाओ और बोले मैं थोड़ा धक्का देता हूँ, तो पागलपन है। हवाई जहाज को भी धक्का देने की आवश्यकता नहीं है, ट्रेन को भी धक्का देने की आवश्यकता नहीं है, नदी को भी धक्का देने की, नदी तो बहती चली जाती है। हाँ, के विरुद्ध में गए तो एडमंड हिलेरी और शेरपा तेनसेन, उन दोनों ने एवरेस्ट विजय साथ में किया था। वही दोनों मिलकर के 1976 में अगस्त सितंबर में क्या किए, गंगा सागर से गोमुख तक यात्रा किए थे।
24 सितंबर 1976 में हमारे शिवानंद आश्रम में ऋषिकेश में आए थे। आई वॉज प्रिविलेज टू गिव, दोनों को तिलक दिया था, बड़ी बड़ी मालाएं दी थी। देखिए ऊपर गए विरुद्ध दिशा में। और एडमंड हिलेरी और शेरपा तेनसिंह, हमको तो उनके प्रवाह में जाना है, उल्टी दिशा में, क्योंकि उनके पास बड़े बड़े हॉर्स पावर के मशीनें रही। मुझको पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं, उनकी फिल्म भी देखी है कि नहीं। वो बनारस में रहे, वहां से उनके घाट से नौका चली ही नहीं। बहुत कोशिश किए, पता नहीं कितने 500 हॉर्स पावर का मशीन लगाया ना 2000 का, टाम डूम करता रहा, नहीं चली। फिर एक साधु जोर से हंसा, चल जा यार, चला गया। साधु ने त्राटक किया था उसके ऊपर में, रोक दिया था उनको। हम अपने जीवन में एक शक्ति को उत्पन्न कर सकते हैं, ऊर्जा को, अपने जीवन को थम जाने के लिए। कैसे थम सकते हैं? जब हमारे में करुणा हो, क्षमा हो, उदारता हो, प्रेम हो, अहंकार शून्यता हो, मोह नहीं हो, घृणा नहीं हो, तब तो हमारा जीवन वसंत के माफिक हो जाएगा। वहां पुष्प खिलेंगे, प्रेम के पुष्प खिलेंगे, आनंद के पुष्प, कारुण्यता के। जीवन अपने आप बह रहा है, उसको बहने के लिए चीज की आवश्यकता नहीं है। हमने अपने आप को जन्म लेने के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया ना, हम जन्म तो गए। अरे सुनो भाई सुनो, हमारी अवस्था क्या है? वो आपने भी सुना होगा, एक देहाती आदमी सिर में गठरी लेकर के जा रहा था। उन्हीं के गांव वाला कोई किसान बैलगाड़ी लेकर के आया। अरे भाई तुम गांव जा रहे हो? हाँ भाई, चलो चलो, मेरी गाड़ी तो खाली है, बैठो। तो उसने पहले गठरी रखी, फिर खुद बैठ गया। बैठने के बाद में गठरी को ऊपर के सिर में रख लिया। और बैलगाड़ी वाला तो चला रहा है, थोड़ी देर मुड़ के देखा, अरे तो गठरी सिर में क्यों रखा है? वो बोला है, देखिए आपने मुझको बैठाया, यही बहुत बड़ी बात है। ये बैल जो है ना, उनको मेरी बोझ खींचना पड़ेगा। अभी मैं गठरी का बोझ भी उनको खींचने दूं, इसलिए अच्छा है मैं ये उठा लेता हूं। देखो ये हमारी अवस्था है, हम जीवन ढोते चले जा रहे हैं। क्या करना है? अपना बोझ हमने अपने सिर में रखा है, स्वयं चल रहे हैं हमने, बैलगाड़ी चल रही है। बैलों को आप बैठो, आपके ऊपर सिर में गठरे को तो बैलों को ही खींचना पड़ेगा। फिर क्यों हम बोझ नहीं छोड़ देते? हमारे गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज ने कहा, दो साधु बद्रीनारायण जा रहे थे। पुराने समय में भी, अभी भी साधुओं के लिए अपना एक कंबल होना बहुत बड़ी बात है। अभी तो आश्रम भी बहुत बन गए और आश्रम में ही संतों का निवास हो गया। पहले नहीं था, करतल भिक्षा तरुतल वास। दो के पास में एक कंबल था। बद्रीनारायण जा रहे, ठंड तो बढ़ेगी। देखा है एक कंबल पानी में बह रहा है। तो जिसके पास कंबल नहीं था बोले, रुक जा यार, मैं पानी में कूदता हूं। गंगा की धारा की प्रवाह बहुत तेज है, मेरा कंबल ले लो। अरे क्या यार, जाता हूं। कूद गया, उसने कंबल को पकड़ भी लिया। गुरु महाराज स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते हैं, वो कंबल के साथ आगे आगे तैर रहा है। वो जो साथी था वो भी पीछे पीछे चला। अरे यार तू बाहर नहीं निकल सकता तो कंबल छोड़, बाहर निकल। बोला मैं तो छोड़ना चाह रहा हूं, कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि वो कंबल नहीं था, वो भालू था। ऐसे ही हमने दुनिया को पकड़ रखा है। हम समझते मेरे हैं सारे। ना जी ना जी, घर में रोए तेरी बहन बाने जा, बाहर रोए लुगाई, सब अपनी मतलब से रोए। देखिए बुरा नहीं मानना, हमारे एक दोस्त रहे IAS अधिकारी, हाँ एवं मुसलमान सज्जन थे, बहुत सज्जन। हमारे शिवानंद आश्रम में आके भी रहते थे, 15वां अध्याय रट लिया था। वो बहुत बड़े अधिकारी बन गए। किसी काम से उनको भेजा गया हैदराबाद। तो उनकी बेगम ने कहा, जब हैदराबाद जा ही रहे हो तो वहाँ कोई बहुत बड़ा एरिया है, क्या मुझको नाम याद नहीं आ रहा, वहाँ चूड़ियाँ मिलती है कांच की, वहाँ से लेकर के आना।
तो उनके अपने दोस्त रहे यूसुफ कुरैशी, वो भी अधिकारी रहे। उनको कहा तुम मेरा सामान ले लो, पुरानी बात है, सामान ले लो और सामान को चेक करा लो, बोर्डिंग कार्ड ले लो, तब तक हम पहुंच जाएंगे। चार मीनार, यस, हैदराबाद में। तो वो इतना ट्रैफिक रहा, वो एयरपोर्ट पहुंच नहीं पाए और फ्लाइट चली गई, सामान चला गया, बोर्डिंग कार्ड इनके पास में है। दुर्भाग्य से उस हवाई जहाज का क्रैश हो गया। अभी तो घर में तो सबको पता है कि हमारे भाईजान हैं, इसमें गए हैं। हाँ, बच्चों को पता है मेरे अब्बू गए हैं, उनको पता है मेरा सोहर गया है, और वो उसमें मर गए। तो उन्होंने यूसुफ को बात किया। जो हमारे मित्र रहे, उनके पिताजी ने कहा देखो भाई सुनो, बहुत दुख की बात है, अल्लाह को प्यारे हो गए, अभी थोड़ा पता करो कि इंडियन एयरलाइंस पैसा कितना दे रही है। 2 लाख तो जरूर देगी, आप मेरे हाथ में देना, क्योंकि उसकी बेगम का तो भरोसा नहीं है, 2 लाख भी लेगी और किसी के साथ में और निकाह पढ़ लेगी, मेरे हाथ में दो। बताइए, ये अब्बू बोल रहे हैं, उनके पिता, और पत्नी क्या बोल रही है, अब्बू का भरोसा नहीं करना, सब सारा शराब पी लेगा पैसे का, मेरी आबरू में हाथ डालेगा, पैसा मुझको दो। बूढ़ी माँ ने कहा यूसुफ भाई पता करो उनकी लाश कहाँ है, दफनाएंगे तो हम अपने बुरखों के पास से उनको लेके आओ। सचमुच तो मरा ही नहीं था वो हैदराबाद से हमें कहा स्वामी जी मैं आपके आश्रम में, उन दिनों में हमारी पोस्टी भी हैदराबाद में थी, डिवाइन लाइफ सोसाइटी ऑफ आंध्र प्रदेश। 1 साल रहे थे हम वहां पर। स्वामी जी मैं आपके आश्रम में आकर रहो ना, कोशिश है। 15 दिन रहे, योगासन सीखते रहे, 15वां अध्याय भगवद गीता का रट के गए। बताया नहीं मेरे को क्या बात है। 15 दिन के बाद में बताया स्वामी जी मैं आके रहा इसके लिए। अरे मैंने कहा आपके माता, आपके पिता, आपके क्या माता पिता, क्या बच्चे, मैं जिंदा हूं तब लोग मेरा पैसा वसूल करे। द रियलिटी ऑफ द लाइफ। हम अपने आप को समझते हमारे सब है। हाँ समझो अच्छा है, सब दुनिया वाले कहने ये सब मेरे हैं, मेरे इसलिए अच्छे हैं। अल्लाह ना करे ऐसा किसके साथ में, किंतु ये ध्यान देना चाहिए जीवन तो बह रहा है, जीवन तो स्वयं चल रहा है, हम क्यों बोझ सिर में उठा के फिरते हैं। और जीवन को एक लगाव हो गया है, हमको जीवन से राग हो गया है हमको। अरे जीवन अनंत है, कोई मरता नहीं कभी। देखिए प्रकृति में परिवर्तन है। मरने का मतलब क्या है, आपने शरीर को या तो गाड़ दिया, महात्मा लोगों को गंगा जी में डाल दिए, नहीं तो उनको जला दिया। क्या हुआ, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जिसमें थे उसमें मिल गए, उसमें आना क्या है जाना क्या है। किंतु शरीर सदा नहीं, वो चैतन्य जो है वो सदा रहेगा, अपने अस्तित्व के बाहर नहीं जा। अस्तित्व का परिवर्तन हो सकता है। बर्फ का पानी बना, पानी की भाप बनी, भाप से फिर पानी बना है। कुछ बाहर नहीं जा सकता है नारायण, कुछ भीतर भी नहीं आ सकता है। जब अस्तित्व समग्र होता है, हर चीज बनी रहती है, हमारे भाव, हमारी दशाएं, हमारी दिशाएं, हमारे आकार, हमारे नाम बदलते रहते हैं। जैसे कहा पानी से भाप, भाप से पानी, पानी से बर्फ। इसी को हम कहते हैं नाम रूप। नरसिंह मेहता जी ने कहा नाम रूप जूझवा अंत तो हेमनु हेम होए। नाम अलग अलग हैं, नाक का गहना, कान का गहना, गले का गहना, वस्तुतः तो वह स्वर्ण ही होता है। रूपाकार और नाम बदली होंगे, हर कोई बना रहेगा, हर चीज बनी रहेगी। हम यहाँ आए हैं अनेक बार, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खरु दुस्तारे कृपया प्रारे। यही तो कहा है ना। ये जो हमारा पुनरपि जननम जो होता है, आवागमन जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वो एक है। वो
मेरी को राउंड होता है ना बच्चों का बैठने वाला, नीचे ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा। ऐसे ही तो हमें, फिर क्यों हमको एक, देखो मैं समझता हूं मैं सन्यासी हूं, अरे तुम सन्यासी नहीं हो, न हम पुरुष हैं, न हम स्त्री हैं, न तुम डॉक्टर हो, न तुम इंजीनियर हो। मैं कौन हूं? अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ज्योतिषाम अपिता ज्योति। मैं ज्योतियों की ज्योति हूं, ज्ञान का ज्ञान हो, कांस्टेंट कंटिन्यूअस, सतत इसी विचार में रहना है। ये नदियां आती हैं, नदियां जाती हैं, उसी समुद्र में मिल जाती है। अभी कुछ दिन के पहले, कोई 4-5 साल के पहले हमको बताया था, समुद्र से बादल उठ रहा है ऐसे, बताइए। तो सुना था, क्योंकि ये नदियां आती हैं, कहाँ नदियां जाती हैं, नाम रूप बदलते हैं, सागर में भी लहरें उमड़ती रहती है, जीवन में भी उमड़ती रहती है, किंतु उनके तमाम का जो मुख्य कारण है वो क्या है? हमारी जागृति का अभाव। इज नो अवेयरनेस, हम बह रहे हैं। यथा काष्ठम च काष्ठम च। ये पहले जब हम शिवानंद आश्रम गए थे 1965 में, अभी तो बंद कर दिया गया, जंगल ऊपर काटे जाएंगे, उनके स्लीपर बनाए जाएंगे, उनको गंगा जी में पटक देंगे और ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच में रायवाला में उनको पकड़ लिया, फ्री ट्रांसपोर्टेशन। एक लकड़ी अकेली चलती है, एक लकड़ी 2 चलती है, कभी 4 मिल जाती है, कभी किनार से। हम भी ऐसे ही हैं, बह रहे हैं जीवन में, कभी अकेले हैं, कभी 2, एक ट्रेन में जैसे मिलते हैं। आप अपना टिकट लेकर के बैठो, कोई अपना टिकट लेकर के बैठा है, कोई पति पत्नी बैठे, कोई यार दोस्त बैठे, सब है, इतना प्यार से मिलते हैं, अपना अपना खाना भी शेयर करते हैं, जीवन की बातों को आगे पीछे सब कहते हैं, गले मिलते हैं। बस स्टेशन उतरा, जाओ, चलो मुसाफिर बिस्तर बांधो। यही होता है हमारे साथ में। क्या है? जागरूकता का अभाव है, हमारे भीतर ईगो, अहंकार है, अटैचमेंट, मोह है, राग है, घृणा है। इन तमाम से हमारा विषय जुड़ा हुआ है। यही कारण है हमारे दुख का, और यही कारण है भय का, कि जिससे हमको मृत्यु होने वाली है। चाहे वह प्रसुप्तता की हो, क्षीणता की हो, वो बड़ा होने के लिए है, विराट के लिए है, कि सूक्ष्म के लिए है, प्रत्यावर्तन की माने संकुचितता की या विस्तार की। दुख के दूसरे सभी कारण क्रियान्वित होते हैं। एक अहंकार के पीछे सब कुछ आ जाएगा भाई, नारायण। इसलिए जीवन में दुख के अनेक कारण हो सकते हैं। कैसे होते हैं पता है आपको? बीज के जैसे होते हैं। अगर बीज को सेक लो, सेक के रखो, वो पनपेगा नहीं ना, किंतु बीज है, उसको कहीं गिराओ, थोड़ी हवा मिले, थोड़ा पानी मिले, थोड़ी जमीन मिले, पनप जाएगा। चिड़िया जो उड़ती है ना, पीपल का फल खा करके, उसकी जो छोटे छोटे बीज होते हैं साबुत, वो ऊपर से बीट में गिर जाए किसी दीवार में, किसी मस्जिद में, किसी मंदिर में, किसी खंडर में, वो दीवार से एक पीपल निकल आता है, नहीं रोका गया तो दीवार को तोड़ देता है। एक बीज अंदर था। हमारे भीतर भी वासनाओं के बीज है, इच्छाओं के बीज है। हम कहते हैं कि हम क्रोध नहीं करते, हम कहते हैं हमको राग नहीं है, हम कहते हैं हमको द्वेष नहीं है। 2-3 महीना बैठ के शांत बैठ करके जप किया, ऊपर चंदन मंदन लगा लिया, धीरे धीरे चलते, धीरे धीरे बोलते, अरे मुखौटा पहन के घूम रहे हो तुमने, दम्भी जीवन का। अंदर क्या कितनी गंदगी पड़ी हुई देखा है। और सांप ऐसे बैठता है ना, शांत बैठा है, कोई छू ले फुशकार करता है। हमारे भीतर भी ऐसे ही बीज पड़े हुए हैं। एक छोटी बिटिया शिवानंद आश्रम में आती रही, छोटी थी, कूदती थी, उछलती थी, नाचती थी, सब महात्माओं के वजह जाती थी। उनकी दादी 2-4 बड़े डब्बे भर करके चूरमा का लड्डू लेके आती। तो ये गुड़िया जो है सबके कमरे में एक एक दे के आएगी। तो हम सब लोग जानते थे, धीरे धीरे बड़ी हो गई। एक बार अपने पति को लेके आई, मुझसे कही, स्वामी जी मेरा एक काम करना है। हमने कहा क्या काम है?
हमारे पति है ना, उसको मंत्र दीक्षा करना है। हाँ, 2 दिन के बाद में हो रही है गुरु महाराज, तो एक काम करो ना, फॉर्म भर दो। समझ में, फॉर्म तो भर लिया है, आपके हाथ में देती हूँ। क्यों? गुरु महाराज के हाथ में देना, उसको सबके साथ में मंत्र दीक्षा मत दो। क्यों? स्वामी जी, इसको गुस्सा बहुत है। गुरु महाराज अकेले में बैठा है, उसको बोलो तू पहले गुस्सा छोड़, तो मंत्र देंगे। मैंने बोला तो आप क्यों नहीं कहती हो? मेरे को बड़ा बुरा लगता है स्वामी जी, आप कहो ना। ठीक है, मैंने कहा गुरुदेव से, स्वामी जी महाराज, अच्छा अच्छा अच्छा। सब लोगों की मंत्र दीक्षा समाधि मंदिर में हुई। वो ये बैठे रहे सज्जन को, आओ जी, योर नेम इज दिस, यस स्वामी जी, वॉक विथ मी। गुरु महाराज गंगा किनारे ले गए, गुरु महाराज के घाट पर। फिर वहाँ बैठ कर के गुस्से से क्या क्या प्रॉब्लम होते, एक लंबा भाषण किया। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, संगात् संजायते कामः। गलत कंपनी है, असंग कुसंग, उससे इच्छाएं उत्पन्न होती है, और इच्छाएं जब तृप्त नहीं होती तो क्रोध होता है। और जब क्रोध होता है तो पता नहीं हमको क्या बोलना, नहीं क्या बोलना, सम्मोह हो जाता है, उससे स्मृति विभ्रम होता है। फिर अपने आप की बर्बादी, समाज की बर्बादी, सब कुछ बस। मेरे को बैठाया था अपने आप, फिर बोले ओ जी अध्यात्म जी, होल्ड हिज हैंड, मेक हिम हैव ए 3 डीप इन गंगा। ठीक है, फिर बोला हाथ में जल लो, बोलो हे सूर्य नारायण, हे भगवती गंगा, मैं हमारे गुरुदेव और आप दोनों के साक्षी में आज से प्रण करता हूँ, मैं अभी गुस्सा नहीं करूँगा, छोड़ो जान। फिर डुबकी मारो, आओ बैठो। गुरु महाराज उनको मंत्र दीक्षा दे दिए। यहाँ तक तो बात अच्छी थी, किंतु अब जो वो बेटी रही ना, बड़ी हो गई थी शादी करके, सब महात्माओं के पास गई, स्वामी जी आपको पता है मेरा हस्बैंड ने आज मंत्र दीक्षा लिया और इन्होंने ना गुस्सा भी छोड़ दिया, सबको बोलने लग गई। अब सब लोग तो गुड़िया को जानते थे, इनको तो जानते नहीं थे। वो शिवानंद भवन 5 नंबर कमरे में आने लगे। नमस्कार जी, बहुत खुशी, आप इनके पति है ना, वो आपकी पत्नी है, बहुत साल से आती है, वो तो हमारे अपने आश्रम की बेटी के समान, बहुत अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने गुस्सा छोड़ दिया। जी जी, सवेरे से 1 2 3 4 5 6 लोग आ रहे, आपने गुस्सा छोड़ दिया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, आपने गुस्सा छोड़ दिया, बहुत अच्छा, आपने गुस्सा छोड़ने का प्रण लिया, बहुत अच्छा। 4 बजे बोला गुस्सा नहीं छोड़ूंगा तो मेरे बाप को छोड़ूंगा। तो बीज है, अंदर बीज पड़ा हुआ है, वो कब पनप जाएगा पता नहीं है, वो वासना के भीत में दरबा हुआ है। दुखों के कारण बहुत है, यही बात है, हमको क्या करना है? अरे भाई, जहाँ से दुख उत्पन्न होता है वहीं से सुख भी उत्पन्न होता है, जहाँ सा राग द्वेष है वहीं से सद्भाव और प्रेम पावना भी, उनको देखना चाहिए कहाँ उनकी जड़ कहाँ है, उनका बीज कहाँ है, उनको टटोलना है। क्या कहा है कि दुख उत्पन्न होने के कारण है जागृति का अभाव, वही हमको ये अहंकार इत्यादि से करते हैं। समाधि भावनार्थम क्लेश तनुकरणार्थ च, कहते हैं क्रियाओं का अभ्यास कीजिए, वो समाधि के ऊपर लेकर के जाएगा। नहीं तो क्या होता है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा क्लेशा, ये क्या है, ये दुख उत्पन्न होने के क्या कारण है? जागरूकता की कमी, अहंकार, मोह, घृणा और जीवन के साथ में अटैचमेंट और मृत्यु का भय। ध्यान दें, प्रेम में हम जो सुख की अनुभूति करते हैं, घृणा में हम दुख अनुभव करते। ये हमारे यहाँ आगे हमने बोल के गए ना, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम, लाइक माइंडेड लोगों से मैत्री करो, जो दुखी है उसके प्रति करुणा दिखाओ, जो अच्छा करता है तो उसका सम्मान करो। किंतु होता नहीं ना, तुम क्यों दुखी हो, मेरा पड़ोसी सुखी है, पड़ोसी सुखी है तो फील हैप्पी, कम से कम हम सुखी इंसान के पड़ोस में तो हैं। वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। ईर्ष्या खाई जाती है। ध्यान दें, ये जो ईर्ष्या है वो कैंसर से भी ज्यादा खराब है। जब होश नहीं रहेगा हमको, अपने आप का नहीं रहेगा, अपने आप नहीं रहेंगे, ध्यान दें, लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं,
आत्महत्या की चेष्टा कर लेते। आत्महत्या है वो अपने जीवन का कोई सॉल्यूशन नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। अपने संपूर्ण रूप में आपका जो स्वभाव है, इन ऑल कंडीशन आई एम ब्लिस 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 एब्सोल्यूट। मेरे लिए परमात्मा ने जो कुछ सोचा है वो हो रहा है, आई शुड फील हैप्पी। मेरे लिए जो उचित है वही हो रहा है, इसलिए मुझे कभी दुख नहीं करना है इसके बारे में। तो क्योंकि गुजराती में पद है, सुख दुख सम करी जानिए, घटना साथे रे घड़िया टाळ्या ते कोई ना, नव टळे रघुनाथ न जड़िया। सुख और दुख दोनों को समान करके रखो। जिसको आना है वो आएगा, सुख को आना है वो सुखी आएगा, दुख को आना है तो दुखी आएगा। विल नॉट रियलाइज कि कहाँ से दुख आ गया, विल नॉट रियलाइज कि सुख कहाँ से आ रहा है। छप्पर फाड़ के आता है क्योंकि वो आपके कपाल में लिखा है, यू कांट एस्केप ना। एक राजा रहे, रात में उनको सपना आ गया, क्या ऐसा करके एक भूत उनको गला दबा रहा है। वो उठे, गुरुजी को बुलाए, मंत्री को बुलाए,